कपिल जी उत्पन्न हुए हैं, आज कपिल जी को ही जो है उनकी माता प्रणाम करने लगी। क्यों? प्रणम्य थे ही, साक्षात भगवान के स्वरूप थे, भगवान ही थे, अवतरित हुए थे कपिल जी के रूप में। और यह जो है करदम जी द्वारा प्रदान की गई दिव्य दृष्टि और पति द्वारा बताया गया मार्गदर्शन, दोनों का प्रभाव था कि वह जान पाई कि नहीं, साक्षात भगवान ही जो है हमारी कुक्ष से आ रहे हैं संतान रूप में। मैत्रेय मुनि कहते हैं, इस प्रकार माता देवहूति ने अपनी जो अभिलाषा थी उसको प्रकट की। वह परम पवित्र और लोगों का मोक्ष मार्ग में अनुराग उत्पन्न करने वाली थी। इसे सुन करके आत्मज्ञ सतपुरुषों की गति श्री कपिल जी उनकी मन ही मन प्रशंसा करने लगे और फिर मृदु मुस्कान के साथ, मधुर मुस्कान के साथ सुशोभित मुखार बिंद से इस प्रकार कहने लगे। क्या? योगाध्यात्मिक पुंसां मतो निःश्रेयसाय मे अत्यंतो परित्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। बोले माता, भगवान अपने इस धर्म को जो है अपने धर्म का निर्वहन कर रहे हैं। बोले माता, यह मेरा निश्चय है कि अध्यात्म योग ही जो है मनुष्य के अत्यधिक कल्याण का मुख्य साधन है, जहाँ दुख और सुख की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। साध्वी सब अंगों से संपन्न हो उस योग का मैंने पहले नारद आदि ऋषियों के सामने उनकी सुनने की इच्छा होने पर जो है वर्णन किया था, वही अब मैं आपको सुनाता हूं। चेतः खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम् गुणेषु शक्तं बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये। इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण मन ही माना गया है। विषयों में आसक्त होने पर वह जो है बंधन का हेतु होता है और परमात्मा में अनुरक्त होने पर वही मोक्ष का जो है कारण बनता है। विषय समझिएगा, थोड़ा सा गंभीर विषय है। विषयों में आसक्त होने पर यह बंधन का हेतु होता है। जब हम विषय में इस बुद्धि और मन को लगाते हैं तो वह जो है बंधन का हेतु होता है। लेकिन विषय से हटा करके और वही जो है विषय से हटा करके वही भगवान में जब लगाते हैं तो निश्चित रूप से हमारा मोक्ष हो जाता है, उस जीव का मोक्ष हो जाता है। जिस समय यह मन, मैं और मेरेपन के कारण होने वाले काम, लोभ आदि विकारों से मुक्त एवं शुद्ध हो जाता है, उस समय वह सुख दुख से जो है छूट करके और सम अवस्था में आ जाता है। चेतः खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मता गुणेषु शक्तं बंधाय रत्तं वा पुंसि मुक्तये। मुक्त हो जाता है
तब जीव अपने ज्ञान वैराग्य और भक्ति से युक्त हृदय से आत्मा को प्रकृति से परे एकमात्र अद्वितीय भेद रहित स्वयं प्रकार सूक्ष्म अखंड और उदासीन यानी दुख और सुख में शून्य देखता है तथा प्रकृति को शक्तिहीन अनुभव करता है। कैसे? तदा पुरुष आत्मानं केवलं प्रकृते परं निरन्तरं स्वयं ज्योतिर्मानमखण्डितं